नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं सपना शुक्ला। आज की वीडियो में बात करूंगी होलिका दहन के विषय में, साथ ही होली का पर्व कब मनाया जाएगा, होलिका दहन पर कुछ विशेष उपाय जो कि आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। होलिका दहन पर किए गए ये उपाय अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और आपकी बहुत सारी समस्याएं इससे दूर होती हैं। होलिका दहन के दिन भद्रा कब से कब तक है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन की पूजा हम किस प्रकार करें और किस किस को होलिका दहन बिल्कुल भूल कर भी नहीं देखना चाहिए, तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप लोगों से निवेदन करूंगी कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। साथ ही यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए तो इसे एक लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सभी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मेरे सभी भाई बहनों को होलिका दहन तथा होली पर्व की अत्यंत शुभकामना। आप सभी के घर परिवार में सदा खुशियां बनी रहे, भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो 2025 में दोस्तों होलिका दहन 13 फरवरी दिन गुरुवार को किया जाएगा। होलिका दहन के दिन भद्रा सुबह ही से प्रारंभ हो जा रही है। इसका समय है सुबह 10:35 और यह भद्रा रात्रि में 11:26 पर समाप्त हो रही है। 11:26 के बाद ही होलिका दहन का कार्य किया जाएगा, क्योंकि भद्रा में होलिका दहन नहीं किया जाता। होलिका दहन का जो शुभ समय है वो रात्रि 11:26 से लेकर 12:30 तक होने वाला है। इसी समय के मध्य हम लोग होलिका दहन करेंगे। अब जहां तक होली के पर्व की बात है तो बहुत से जगहों पर होली 14 तारीख को मनाई जाएगी और बहुत से जगहों पर 15 तारीख को। होली कब मनाई जाए यह आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के हिसाब से आप देखें कि होली वहां पर किस दिन मनाई जा रही है, उसी दिन आप होली मना लें। हमारे यहाँ होली 14 तारीख को मनाई जाएगी, अर्थात शुक्रवार को। तो हमारे यहाँ तो शुक्रवार को मनाई जाएगी। आपके यहाँ यदि शुक्रवार को मनाई जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत से लोग शनिवार को भी होली मना रहे हैं। चलिए, ये बात हो गई। यहीं पर मैं ये भी जानकारी दे दूं कि पूर्णिमा का जो व्रत है, अर्थात फाल्गुन मास पूर्णिमा का व्रत 13 मार्च को धारण किया जाएगा। और जो स्नान दान की पूर्णिमा है, सत्य व्रत है, भगवान सत्यनारायण जी की पूजा है, होली का पर्व है, यह सब 14 मार्च को है। तो सत्य व्रत हम 14 मार्च को रखेंगे और पूर्णिमा व्रत हम 13 मार्च को रखेंगे। ये भी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों आइए बताती हूं कि होलिका का पूजन हमें किस प्रकार करना चाहिए और किन किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह भी जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो होलिका दहन जिनकी नई नई शादी हुई होती है, जिन बहनों की मतलब शादी को हुए 1 वर्ष नहीं हुए होते हैं, नवविवाहिता जो होती हैं, उन्हें होलिका दहन की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, गर्भवती स्त्रियों को भी होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। नवजात शिशु जो होते हैं, 1 वर्ष 1.5 वर्ष से छोटे शिशु को भी होलिका दहन की अग्नि को नहीं दिखाना चाहिए। इससे उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मान्यता यह भी है कि जिन दंपत्ति के एक ही संतान है उन्हें भी होलिका दहन, उन माता पिता को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। साथ ही सास और बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं होलिका दहन के विषय में। इन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। बाकी सभी लोग, बड़े बूढ़े या फिर नवयुवक हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोग होलिका दहन का दृश्य भी देख सकते हैं और होलिका दहन की पूजा भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से होलिका दहन की पूजा के लिए अबीर, गुलाल, खील, बतासे इत्यादि अर्पित करके होलिका दहन की परिक्रमा की जाती है। लेकिन होलिका दहन की पूजा की जहां तक बात करूं, यह अपनी अपनी अलग अलग परंपरा होती है। अपने अपने घरों की कुछ परंपराएं होती हैं जिनका पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो आप लोग देखिएगा कि आपके यहाँ होलिका दहन की पूजा किन परंपरा से की जाती है, उस परंपरा को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो मुख्य रूप से अबीर, गुलाल, खील, बतासे और कुछ मिष्ठान इत्यादि चढ़ाकर होलिका दहन को प्रणाम करके और होलिका दहन की हम लोग परिक्रमा करते हैं। अब आइए बात करती हूँ कि होलिका दहन में किन वस्तुओं को अर्पित करने से हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बीमारी हो या फिर किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत हो, वह भी होलिका दहन का उपाय करने से वो समस्याएं दूर होती हैं। सबसे पहले
होलिका दहन में आप लोग अपने घर से ले जाकर खील और बतासे जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। दूसरी बात, होलिका दहन में हमें अपने ऊपर से नारियल को उतार कर, मतलब जैसे कहते हैं उतारा करके हमें होलिका दहन के अग्नि में डालना चाहिए। इससे आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो वो दूर होती है। तीसरी चीज, आपको होलिका दहन में अपने घर से पीली सरसों ले जाकर जरूर डालना चाहिए। पीली सरसों ले जाकर होलिका दहन में डालने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर से दूर हो जाती है। होलिका दहन में कपूर और लौंग एक साथ जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष भी दूर होता है और घर की जो नकारात्मक शक्ति है वह भी दूर होती है। होलिका दहन की राख की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों, यह केवल राख नहीं बल्कि यह एक चमत्कारी वस्तु है। होलिका दहन की राख को आप बिल्कुल भी साधारण न समझें। होलिका दहन की अग्नि जो है जब ठंडी हो जाए, अर्थात भोर में सुबह के समय आपको होलिका दहन की राख अपने घर पे जरूर लेकर आनी चाहिए। आइए बताती हूं कि होलिका दहन की राख से क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। सबसे पहले, होलिका दहन की राख अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं, पुरुष हैं तो उनके मस्तक पर और महिला हैं तो उनके कंठ पर जरूर लगाना चाहिए। दूसरी बात, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो या बुजुर्ग हो, वो बीमार हैं, उनके मस्तक पर भी आप होलिका दहन की राख जरूर लगाएं। थोड़ी सी राख मतलब किसी कपड़े में लपेटकर आप उनके सिरहाने, उनके तकिए के नीचे जरूर रख दें। यदि आप कहीं भी किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं, किसी भी सफलता के लिए आप बाहर जा रहे हैं, चाहे वो व्यापार हो आपका, चाहे परीक्षा हो या और कोई अन्य काम हो, तो उसकी सफलता के लिए भी आप अपने मस्तक पर थोड़ी सी होलिका दहन की राख लगाकर जरूर निकलें। और होलिका दहन की जो राख है इसे किसी पात्र में, मतलब किसी डब्बे में भरकर आपको अपने घर में जरूर रखनी चाहिए। यह किस कार्य में इसका प्रयोग करना चाहिए वो भी बताती हूँ। जब भी मान लीजिए अचानक से किसी बच्चे को नजर लग जाए तो होलिका दहन की राख जो है, भभूत भी उसे कहते हैं और भस्म भी कहते हैं, इसे उस बच्चे के मस्तक पर लगा देना चाहिए। इससे यदि कोई नकारात्मक शक्ति उस बच्चे को परेशान कर रही होगी तो उससे वह दूर हो जाएगी। होलिका दहन की राख अपने घर में रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो होलिका दहन की पूजा और होलिका दहन का जो ये उपाय है ये बहुत से लोग करते हैं, इससे बहुत ही ज्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पुराने समय में होलिका दहन की जो अग्नि है उसे घर पर लेकर आया जाता था और जो बड़े बुजुर्ग होते थे उस अग्नि को, मतलब एक किसी पात्र में, मिट्टी का एक पात्र होता था, उसमें और भी चीजें मतलब रख कर जिससे कि अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि को जला देते थे और धीरे धीरे वो अग्नि जलती रहती थी। उसे पूरे साल संजो कर रखा जाता था, वो अग्नि बुझने नहीं पाती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जो भी मेरे भाई बहन गांव से जुड़े होंगे वो लोग इस बात को जरूर जानते होंगे कि जो पहले जमाने के, मतलब हमारी जो दादी थी, नानी थी, ये लोग होलिका दहन की अग्नि को पूरे 1 वर्ष तक प्रज्वलित करके रखती थी। तो यह भी एक बहुत बड़ा उपाय था, क्योंकि इससे उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता था और घर से नकारात्मक शक्ति हमेशा ही दूर रहती थी। कभी भी नकारात्मक शक्तियों का साया उनके घर पे नहीं पड़ता था। तो इस तरह से होलिका दहन का बहुत ही उपाय पहले किया जाता था। दूसरी बात, उबटन लगाने की जो प्रथा है, मेरे बहुत से भाई बहन जानते होंगे कि होलिका दहन के दिन में सभी परिवार के सदस्य अपने शरीर पर उबटन लगवाते थे और वो उबटन की जो मैल होती थी, जो उबटन निकलता था लगाने के बाद सूख कर, उसे ले जाकर होलिका दहन में डाल देते थे। इससे क्या होता था, हमारे शरीर में जो भी चाहे नकारात्मक शक्ति हो, चाहे कोई रोग बीमारी हो, वो दूर हो जाती थी। तो ये प्रथा बहुत ही पुराने समय से चलती चली आ रही है। हो सकता है अब समय बदल गया है, शहरों में ये प्रथा ना हो, लेकिन ये प्रथा अभी भी है। और उबटन ले जाकर हम लोग पूरे परिवार के शरीर पर उबटन लगाया जाता था और उसकी मैल ले जाकर होलिका दहन के अग्नि में डाली जाती थी। तो दोस्तों, होलिका दहन के विषय में ये सारी बातें, शुभ मुहूर्त भी आप लोगों ने जाना, साथ ही उपाय और क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन्हें नहीं देखना चाहिए, ये भी आप लोगों ने जाना। तो आप सभी लोग भद्रा समाप्त होने के बाद, अर्थात रात्रि 11:26 के बाद ही होलिका दहन कीजिएगा। और होली का पर्व अगले दिन आप लोग मनाएं या फिर शनिवार के दिन भी मना सकते हैं। व्रत के विषय में मैंने बता दिया। स्नान दान की पूर्णिमा 14 तारीख को है। इस दिन आप लोग सुबह सवेरे स्नान आदि करके अपने घर से कुछ न कुछ दान जरूर निकालें। ब्राह्मण को भोजन करा पाए तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप लोग गौ माता को भोजन करा दें या फिर संपूर्ण सूखा अनाज, जिसे कि सीधा कहते हैं, यह जरूर निकालें।
तो ये सारे कार्य आप लोग पूर्णिमा तिथि पर जरूर करें और सभी भाई बहन मिलकर होली का पर्व मनाएं। अपने मन में किसी भी प्रकार का बैर भाव या किसी भी प्रकार का मैल न रखें, सबसे मिलकर होली का पर्व मनाएं। आप सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।